वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सारी तैयारी हो गई होगी, रिवीजन वर्क चल रहा होगा, है कि नहीं? चलिए ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग ट्रांस इफेक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो है हम लोगों का ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, तो ये ट्रांस इफेक्ट क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा वर्ड को समझ लें। ट्रांस इफेक्ट, तो ट्रांस का मतलब आप समझ सकते हो, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप पढ़ चुके होंगे। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो इसके समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स हम लोगों के पास में है। ये मान लीजिए यहाँ पर पीटी हम लोग लिख देते हैं और इसमें हम लोग मेंशन करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक लिगेंड है ए, बी, सी और ये डी है। ठीक है, तो ये हम लोगों का 4 लिगेंड्स हो गए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मान लीजिए हम लोग एल एक ऐसा लिगेंड है जो कि सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, यानी कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि इस एल को यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में या प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्स में हम लोग इंसर्ट कर दें। हम लोग इसको किसी के जगह पर जो है सब्स्टिट्यूट कर दें। तो अब सवाल है कि ये एल जो है वो कहाँ बैठेगा, एक के जगह पर, बी के जगह पर, सी के जगह पर या फिर डी के जगह पर। तो इसको मान लीजिए कि हम लोग यहाँ बैठाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए, बी, डी और ये सी के जगह पर जो है हम लोग एल को रखते हैं और यहाँ से हम लोग जो है माइनस सी करते हैं। तो अब आपका सवाल तुरंत ये होगा कि सर ये सी को ही क्यों रिप्लेस किया, बी को, डी को या फिर ए को क्यों नहीं रिप्लेस किया? तो इस बात को समझने के लिए ही हम लोगों को ये ट्रांस इफेक्ट का जो टॉपिक है ये समझना होगा। तो ट्रांस इफेक्ट क्या कहता है? ये कहता है कि देर आर सर्टेन लिगेंड्स विच डायरेक्ट्स द इनकमिंग लिगेंड at a position which is trans to its own position। मतलब ये हुआ कि अगर इस A का ट्रांस इफेक्टिंग पावर ज़्यादा होगा B, D या C के कंपैरिजन में, तो A क्या करेगा, ये इनकमिंग लिगेंड को उसी जगह पर बैठाएगा जहाँ पर वो उसके ट्रांस पोजीशन पर होगा। ट्रांस पोजीशन आप समझ रहे हो, क्रॉस वाला पोजीशन, ऑपोजिट वाला पोजीशन को ही हम लोग ट्रांस पोजीशन कहते हैं। तो ये जो है ए क्या करेगा, एल को अपने ट्रांस में बैठाएगा। इसी इफेक्ट को हम लोग कह रहे हैं ट्रांस इफेक्ट। तो इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, जरा उसको हम लोग समझ लें। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं कि द टेंडेंसी ऑफ अ लिगेंड टू डायरेक्ट द इनकमिंग लिगेंड टू a position which is trans to it। ठीक है, तो मतलब ये निकला कि अगर हम लोग L को ऐड करना चाहें तो ये C को सब्स्टिट्यूट करेगा, इसलिए क्योंकि A का ट्रांस इफेक्टिंग पावर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर जो है ये ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट जो है लिगेंड्स का, उसका हम लोग ज़रा लिखते हैं।
सबसे ज़्यादा जो ट्रांस इफेक्टिंग पावर है वो CN का होता है, और उससे थोड़ा सा कम हो गया CO का, फिर होता है NO का, फिर हो गया इथाइल का, उसके बाद फिर हम लोग कह रहे हैं कि ये हो गया, इसके बाद फिर इसका हो गया, फिर हम लोग फिनाइल की बात कर रहे हैं, फिर NO2 की बात कर रहे हैं, फिर हम लोगों का I है, उसके बाद फिर जो है थायोसाइनाइड हो गया, उसके बाद फिर ब्रोमाइड हो गया, फिर क्लोराइड हो गया, फिर प्रोपाइल हो गया, फिर NH3 हो गया, और लास्ट में जो है वो हम लोगों का वाटर हो गया, H2O। ठीक है, ये हम लोगों का ऑर्डर है। इसी ऑर्डर में जो है ट्रांस इफेक्ट का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो यहाँ पर जो है एक एग्ज़ाम्पल आप देख लो, जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास में ये वाला कॉम्प्लेक्स है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो ट्रांस इफेक्ट है ये हम लोग नॉर्मली लगाते हैं कैसे कॉम्प्लेक्सेस में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, तो सपोज़ करो कि हमारे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसमें हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग NH3 को ऐड करें। ठीक, NH3 को ऐड मैंने NH3 को हम लोग यहाँ पर जोड़ना चाह रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो किसके जगह पर जोड़ेंगे, किसी एक Cl को रिप्लेस करेंगे। तो NH3 को सब्स्टिट्यूट किया जाए और Cl को यहाँ से हटाया जाए। तो यहाँ पर जो है हम लोग कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मान लीजिए यहाँ पर ही NH3 को जोड़ दीजिए, किसी एक Cl को हटा करके हम लोग यहाँ से जोड़ रहे हैं। इस Cl को हम लोग हटा दिए Cl माइनस के फॉर्म में, और NH3 को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं है। अब मान लीजिए एक और NH3 को हम लोगों को ऐड करना है। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक और Cl माइनस को हम लोग यहाँ से हटाएंगे। तो अब जो है आने वाला NH3 कहाँ बैठेगा, यहाँ पर कि यहाँ पर। अब यहीं पर जो है ट्रांस इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। ये कहता है कि जिसका ट्रांस इफेक्टिंग पावर ज़्यादा होगा उसी के ट्रांस में वो इनकमिंग ग्रुप बैठेगा। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो किसके बीच में, NH3 और Cl के बीच में है। तो NH3 और Cl में ट्रांस इफेक्टिंग पावर किसका ज़्यादा है, आप देख सकते हो कि NH3 यहाँ पर है, Cl यहाँ पर है, तो Cl का पावर ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि NH3 और Cl में से Cl का पावर ज़्यादा। इसका मतलब जिसका ट्रांस इफेक्टिंग पावर ज़्यादा वो इनकमिंग ग्रुप को अपने ट्रांस में बैठाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो है अपने ट्रांस में बैठाएगा, या इसको भी हम लोग कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपने ट्रांस में बैठाएगा। तो हम लोगों को कहाँ पर क्या प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहा है, ज़रा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से हो गया, ये PT कर दिए हम लोग, और यहाँ से जो है हम लोग दिखा रहे हैं। मान लीजिए इसके यहाँ पर जो है NH3 हम लोगों का था, ये Cl तो एज इट इज़ है, और यहाँ पर ये जो Cl था, यहाँ पर जो Cl था उसके रेस्पेक्ट में जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है NH3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ वाला Cl को हटाएंगे और उसके जगह पर NH3 लगाएंगे। ये हो गया। तो कैसा प्रोडक्ट ये बना, ये सिस प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग कहते हैं सिस्प्लैटिन। ये आप जानते ही होंगे, ये सिस्प्लैटिन है जिसका इस्तेमाल हम लोग कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, ये आप पॉइंट समझ गए। अब मान लीजिए कि हम लोगों का एक दूसरा हम लोग ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले से ही NH3 को लेके चलते हैं। ठीक है, पहले से NH3 को हम लोग लेके चलते हैं। अब इसमें हम लोग मान लीजिए कि Cl माइनस को ऐड कर रहे हैं और यहाँ से NH3 को हम लोग रिमूव कर रहे हैं। कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बार में तो कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर जो है इसको जोड़ दिया, यहाँ पर Cl कर देते हैं, यहाँ NH3 था, यहाँ भी NH3 था, और यहाँ पर भी NH3 था। अब जो है इसमें दोबारा अगर हम लोग Cl माइनस ऐड करना चाहें, NH3 के जगह पर हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, फिर से वही बात
कंपटीशन होगा किसके बीच में, NH3 और Cl के बीच में। तो Cl का ट्रांस इफेक्टिंग पावर ज़्यादा है, इसलिए ये क्या करेगा, अपने ट्रांस पोजीशन में Cl को बैठाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना, ज़रा यहाँ से आप देखो। तो यहाँ से जो है हम लोगों का प्रोडक्ट बन गया, ये NH3 था, यहाँ पर Cl था, तो इसके ट्रांस में Cl बैठेगा तो ये Cl हो गया, यहाँ पर NH3 हो गया। तो ये सिस प्लेटिन था और ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रांस प्लेटिन हो गया। ठीक है, समझ गए। तो मतलब जो है ये निकला कि ये जो ग्रुप्स हैं, ये सारे ग्रुप्स का अपना कैपेसिटी है क्या करने का, डायरेक्ट करने का। किस बात को डायरेक्ट करने का, जो इनकमिंग लिगेंड है उसको डायरेक्ट करने का। तो हमेशा क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग, मान लीजिए यहाँ पर CN रहता तो आने वाला ग्रुप जो है इसके ट्रांस में बैठता, अगर CO रहता तो ये होता। पॉइंट समझ गए। तो अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम लोगों का क्यों होता है, इसका जवाब हम लोगों को 2 थ्योरी पढ़ने से मिलेगा। पहला जो थ्योरी इसके अंदर में है उसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन थ्योरी। कौन सा थ्योरी, पोलराइजेशन थ्योरी। और दूसरा जो थ्योरी इसके अंदर में आता है वो है पाई बॉन्डिंग थ्योरी, पाई बॉन्डिंग थ्योरी। तो ये दोनों थ्योरी है जिसको कि हम लोगों को पढ़ना रहता है। तो अभी फ़िलहाल जो है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे, नहीं तो फिर काफ़ी लंबा ये हो जाएगा, पोलराइजेशन थ्योरी और पाई बॉन्डिंग थ्योरी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ट्रांस इफेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है ये आप समझ गए। ये जो ट्रांस इफेक्टिंग पावर का जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ को आप थोड़ा सा याद कर लोगे ताकि आपको सुविधा होगा ये डायरेक्ट करने में, ये आपको गाइड करने में फ़ायदा करेगा ये कि कौन सा जो है इनकमिंग ग्रुप किसके ट्रांस में बैठेगा। ठीक है, तो हम लोग अपना लेक्चर एंड करते हैं। अगले क्लास में, अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग पोलराइजेशन थ्योरी और पाई बॉन्डिंग थ्योरी पर बात करेंगे। थैंक यू।